बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग आज से यहाँ 15 दिन पर्यंत 5 समय 1-1 घंटा करके ध्यान करेंगे और 3 बार सत्संग करेंगे। यह सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से संजोग हम लोगों को लगा है। अभी पाठ में हम लोगों ने सुना है वेद भगवान का उपदेश। वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि ईश्वर का दर्शन चाहते हैं, परमात्मा का दर्शन चाहते हैं, तो 4 काम करिए। 4 काम में सबसे पहला काम बुद्धि योग करिए, दूसरा काम मानस योग करिए, तीसरा काम अग्नि की ज्योतियों का योग करिए और चौथा काम वेद भगवान कहते हैं नाद योग करिए। इन सब में योग लगा हुआ है। बुद्धि योग में भी योग लगा हुआ है, मानस योग में भी योग लगा हुआ है, अग्नि की ज्योतियों के योग में भी योग लगा हुआ है और नाद योग में भी योग लगा हुआ है। सब में योग लगा हुआ है। गीता को आप पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है और सभी अध्याय के अलग अलग विषय हैं। उन सभी विषय में सब में योग लगा हुआ है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, आत्म योग, विभूति योग, भक्ति योग, सब में योग लगा हुआ है। ये योग का भाव क्या है? योग कहिए या ध्यान कहिए, एक ही बात है। वेद भगवान के हर एक उपदेश में योग लगा हुआ है और अपने सद्गुरु महाराज जी ने वेद के अनेक ऋचाओं को लिया, अनेक मंत्रों को लिया और सभी मंत्रों को इकट्ठा करके लगभग 100 वेद मंत्रों को सद्गुरु महाराज जी वेद से निकाल लिए और एक पुस्तक बनाए। पुस्तक का नाम रखे सद्गुरु महाराज वेद दर्शन योग। उसमें भी योग लगा दी। और अभी जो पुस्तक का पाठ हम लोगों ने सुना है सत्संग योग, उसमें भी योग लगा हुआ है। ये सब जगह योग क्यों लगा हुआ है और योग का भाव क्या है? ये सभी योग का भाव ध्यान योग से है। सभी महापुरुष कहते हैं ध्यान योग की बड़ी महिमा है। ये तो इधर धर्म की बातें हैं और संसार में भी देखिए, बिना ध्यान के कोई काम होता है? बिना योग के कोई काम होता है? अब रास्ते भी चलिएगा, यदि ध्यान से नहीं चलेंगे तो गिर जाएंगे कि नहीं? रास्ते भी चलेंगे तो ध्यान से चलेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। विद्यालय में देखिए, शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चे को, शिक्षक कहते ध्यान से पढ़ो। पढ़ने के लिए तो कहते हैं, पर कैसे कहते हैं? ध्यान से पढ़ो। आप खेतों में चले जाइए, जहाँ किसान लोग काम करते हैं, वहाँ किसानों को देखिए, यदि हल चला रहा हो कोई तो कहते ध्यान से हल चलाओ, ध्यान से रास्ते चलो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से हल चलाओ। आप भोजन करने के समय यदि ध्यान से भोजन नहीं करिएगा तो भोजन कर पाइएगा? एक व्यक्ति भोजन भी कर रहा था
इधर मोबाइल भी देख रहा था। देखा कि भोजन भी कर रहा, मोबाइल भी देख रहा है। उधर से दूसरा व्यक्ति आया और आगे से थाली खींच लिया। तो हाथ अब थाली में जाएगा, अब हाथ उसका नीचे गया तो नीचे हाथ में गंदगी लग गई। तो ध्यान से सब काम करते हैं ना। हम भोजन भी बनाते हैं, यदि ध्यान से सब्जी में नमक नहीं दीजिएगा तो सब्जी बना पाइएगा? बिना ध्यान के कोई काम होता है? हम लोग के सदगुरु महाराज का आश्रम है धरहरा, जहाँ अखिल भारतीय सभा हुआ था। वहाँ पर पूज्यपाद श्रीधर बाबा रहते थे। उनके लिए सदगुरु महाराज जी कहते थे, जो मैं हूँ वह श्रीधर है। पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज के लिए कहते थे, ये मेरा मस्तिष्क है। पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज के लिए कहते थे, मेरा हृदय है। और पूज्यपाद श्रीधर बाबा के लिए कहते थे, जो मैं हूँ वह श्रीधर है। ये मतलब उनके बड़प्पन में सदगुरु महाराज जी सबका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी महिमा का गान कहिए या उनका प्रोत्साहन करना कहिए, कहते थे। एक बार रात्रि के समय धरहरा आश्रम में सबके सब भोजन कर रहे थे और जो परोसने वाले थे रोसिया, वो परोस परोस के खिला रहे थे। सब भोजन कर लिए और अंतिम में जब हुआ तो दूध चलाते हैं, सबको दूध चला दिए। और तब पूज्य बाबा कहते हैं, थोड़ा चीनी भी चलाओ। तो जो बारीक था परोसने वाला, उसका ध्यान रहा नहीं, वो चीनी के चक्कर में गया चीनी लाने के लिए, उधर से नमक उठा करके ले आया। और नमक ला करके जितना मात्रा में चीनी देते हैं ना, उतनी ही मात्रा में बाबा के थाली में नमक भी दे दिया। तो ध्यान हट गया तो काम बिगड़ गया ना। कोई भी काम आप करेंगे बिना ध्यान के कोई काम नहीं होता है। तो सभी महापुरुष कहिए अथवा सब ग्रंथ कहिए, सभी धर्म ग्रंथों में ध्यान की बड़ी महिमा है। और महापुरुष कैसे होते हैं? महापुरुष ध्यान करते भी हैं और ध्यान की महिमा बता करके हम लोगों को ध्यान करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जिस तरह से दुनिया का कोई भी काम बिना ध्यान के नहीं होता है, इसी तरह से आप पढ़िएगा। कुप्पा घाट में जाएंगे आप, कुप्पा घाट के सत्संग हॉल में गुरु महाराज का वचन लिखा हुआ है। उसमें सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, उनका वचन उद्धृत किया गया है, लिखा गया दीवाल में। उसमें लिखा हुआ है, ध्यान के बिना मनुष्य नहीं बनता है। मनुष्य बनने के लिए ध्यान चाहिए। अभी तो मानव का तन हम लोगों को मिला है। राम भगवान कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तनु पावा। तो अभी तक केवल मानव का शरीर हम लोगों को मिला है, मानव का तन हम लोगों को मिला है। लेकिन मानव के तन में मनुष्यता कैसे आएगी? मानव के तन में मानवता कैसे आएगी? तो सदगुरु महाराज जी कहते, जब तक कोई ध्यान नहीं करे तो बिना ध्यान के मानवता नहीं आएगी। तो ये बात तो ठीक है, हम दुनिया का जो भी काम करते सब बड़ा ध्यान से करते हैं। हम घर का भी सब काम करते ध्यान से करते हैं, बाहर का भी सब काम करते हम ध्यान से करते हैं, कहीं भी जाते हैं सब काम ध्यान से करते हैं। यह सब तो ठीक है। यदि दुनिया के सब काम को हम बहुत ध्यान से किए तो इससे आधी मनुष्यता हमारे भीतर आएगी, आधी मानवता हमारे भीतर आएगी। लेकिन पूरी मानवता के लिए, पूर्ण मनुष्यता के लिए जो ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनके भीतर पूरी मनुष्यता आती है। केवल दुनिया के ही काम को ध्यान से करते रहेंगे, और जो दुनिया के भी काम को खूब ध्यान से करते हैं ना, जो जितना ध्यान से दुनिया के काम को करते उतने अच्छे मनुष्य बनते हैं। और जो जैसे तैसे काम कर देते हैं वो छोटे मनुष्य होते हैं। आप बच्चे को भी देखिए, जो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, लगन ध्यान से पढ़ते हैं, वो उतने तेज बच्चे होते हैं। और जब बच्चे पढ़ लिख करके एग्ज़ाम देते हैं, उसका रिजल्ट जब अच्छा आता है तो बच्चे को भी खुशी होती है और बच्चे के गार्जियन को भी खुशी होती है, अभिभावक को भी खुशी होती है। तो ध्यान से पढ़ा, अच्छे छात्र बन गए। तो संत महापुरुष कहते हैं
दुनिया के भी जो सभी कामों को बड़े ध्यान के साथ करते हैं तो वो सफल होते हैं, और यदि दुनिया के भी काम को हम ध्यान से नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। तो संसार के काम को ध्यान से जो करते हैं वो आधे मनुष्य बनते हैं। पूरी मानवता कब आती है, पूरी मनुष्यता कब आती है? जब दुनिया के काम को करते हुए व्यक्ति भगवान का भी ध्यान करे। दुनिया के काम को ध्यान से करते हुए जो भगवान का भी ध्यान करते हैं उसके भीतर धीरे धीरे पूरी मनुष्यता आती है। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है? हम दुनिया के भी किसी काम को ध्यान से करते रहेंगे ना तो केवल उसी काम में सफलता मिलेगी, लेकिन हमारे भीतर का जो दुर्गुण है ये बाहर के ध्यान से जो काम करते हम ध्यान कर करके, ये बाहर के काम करने के समय ध्यान करके काम करने से भीतर का दुर्गुण खत्म नहीं होता है, भीतर का विकार खत्म नहीं होता है, भीतर में विषयों की पकड़ कम नहीं होती, भीतर में पाप की वृत्ति कम नहीं होती। काम कर रहे हैं, खूब कर रहे, बड़े बड़े पद पर जा रहे हैं और पढ़ लिख रहे हैं, बहुत डिग्री बहुत हो रही है, लेकिन उतने मात्रा में भीतर में विकार भी बढ़ता चला जाता है, भीतर में विकार बढ़ता चला जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, और तब लग पंडित मूर्खा दोनों एक समान। ध्यान दे करके खूब पढ़ लिख लिए, ध्यान दे करके पढ़े, खूब डिग्री हमारे पास हो गई, हम पंडित कहला गए, विद्वान कहला गए, लेकिन जो विकार मूर्खों के भीतर होता है, जो विकार अनपढ़ के भीतर होता है, वह विकार पढ़े लिखे लोग के भीतर भी होता है। तो मानवता रही कहाँ? मानवता नहीं रही। अपने सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, लोग ऐसे ऐसे कर्म करते हैं और ऐसे ऐसे कर्म करके इस तरह से मनुष्यता से गिर जाते हैं कि लोग उनके नाम से दूर दुराते हैं, और खुद भी व्यक्ति को लज्जा आती है, शर्म आती है, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। तो मनुष्यता रही हमारे भीतर। बाहर में ध्यान दे कर के पढ़े, बहुत डिग्री हमारे पास हो गई, ध्यान दे कर के पढ़े, बड़े बड़े पद हम पा लिए, लेकिन भीतर हमारा सुधार नहीं हुआ, भीतर की विकृति हमारी समाप्त नहीं हुई। बड़े बड़े पद को पा लिए लेकिन भीतर का कलुष हमारा मिटा नहीं, भीतर सुधार नहीं होता है। तो ये जो बाहर का काम धंधा करना तो बड़ा आसान है। इसलिए माता सहजबाई कहती हैं, पढ़ना लिखना गुण चातुरी, यह तो बात सहल, सहल मतलब आसान, पढ़ना लिखना गुण चातुरी, यह तो बात असल, काम दहन मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। तो ये भीतर में ये सद्गुण हमारे भीतर आवे, ये बड़ा कठिन है। इसलिए सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, जो ध्यान करते हैं उसके भीतर सच्ची मनुष्यता आती है। तो जितने महापुरुष अपने यहाँ हुए वे सब के सब ध्यान करते थे और सभी मनुष्यों को ध्यान करने के लिए उपदेश दे गए, सबको कहे ध्यान करिए। राम भगवान का चरित्र पढ़िए आप। राम भगवान प्रातः काल जगते थे, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल राम भगवान जग जाते थे, माँ को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे, पिताजी को प्रणाम करते थे, सबको प्रणाम करते थे। और जब शाम होती थी तब लिखा है, निसी प्रवेश मुनि आयसु दिन्हा, सबही संध्या बंदनु किन्हा। जैसे शाम होती थी, संध्या का समय होता था, सब बैठ कर के ध्यान करते थे, सब बैठते थे ध्यान करते थे। तो जब सूर्य डूबता था, संध्या का समय होता था, तब ध्यान करते थे। और फिर जब रात्रि का अंत हो जाए, रात बीतने लग जाती थी, दिन होने वाला होता था, उसको हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कहिए, अमृत बेला कहिए, उस समय सब बैठ करके जग करके ध्यान करते थे।
तुलसीदास जी लिखते हैं, उठे लखन निशि विगत सुनी। लक्ष्मण जी उठ जाते थे। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा ध्वनि कान। अरुण शिखा कहते मुर्गा को। पहले के लोगों के पास तो घड़ी होती नहीं थी, तो ये नियम था मुर्गा का। मुर्गा जो बोलता है ना पहली बार, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में प्रायः बोलता है। तो पहले का ये नियम था, मुर्गा जब बोलते थे तो सब जान जाते थे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सबके सब जग जाते थे। तो उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा ध्वनि कान। और जगते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी जगते थे तो लक्ष्मण जी देखते थे कि राम हमसे पहले से जगे हुए हैं। और राम लक्ष्मण दोनों के पहले से विश्वामित्र जी जगे रहते थे। तो गुरु भी जग जाते थे, शिष्य भी जग जाते थे, और जग करके कुल्ला आचमन करके बैठ करके ध्यान करते थे। आप भागवत में पढ़िए कृष्ण भगवान के लिए। भगवान कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में जग जाते थे। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्पृश्य माधवः, दध्यो प्रसन्न करण आत्मानं तमसः परम। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, और जग करके दूसरा काम नहीं करते थे। अब ब्रह्म मुहूर्त कहते किसको है? ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं प्रायः रात के 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो समय होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय यदि व्यक्ति जग करके भजन ध्यान करे, इस समय बड़ा लाभ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, और जग करके वायुर्पस्पृश्य माधव, पानी के पास जाते थे, जहाँ पानी की व्यवस्था होती थी वहाँ जाते थे। कुल्ला आचमन करके पैर हाथ धो करके अब पूरे ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके ध्यान करते थे। कृष्ण भगवान को कुछ करना बाकी था? वे तो भगवान थे, वे पहले से सब कुछ किए हुए थे। भगवान कहते हैं, न मे प्रथास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करना बाकी नहीं है, सब कुछ किए हुए थे। अब फिर भी भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और कुल्ला आचमन करके पूरे ब्रह्म मुहूर्त बैठ करके ध्यान करते थे। क्यों ध्यान करते थे? कारण क्या है? तो भगवान यही सोचते होंगे कि जो मेरी संतान है, जो मेरा अंश जीवात्मा है, जिनको मैंने मानव का तन दिया है, यदि मैं ध्यान नहीं करूँगा तो ये सब भी ध्यान नहीं करेंगे। यही शिक्षा देने के लिए भगवान हर तरह से पूर्ण होने के बाद भी, हर तरह से संपन्न होने के बाद भी हमारा देखा देखी सब करे, इसीलिए भगवान बैठ करके ध्यान करते थे। अपने गुरु महाराज का चरित्र आप पढ़िएगा। सदगुरु महाराज जी जब तक स्वस्थ रहे, जब तक सबल रहे, तब तक तो खूब ध्यान करते ही थे। इतना ध्यान करते थे अपने सदगुरु महाराज जी। आप जाएंगे धरहरा, वहाँ देखिएगा कुआं खोद करके, और तब कुआं में मिट्टी के नीचे, धरती के नीचे बैठ करके वहाँ ध्यान करते थे। वहाँ बैठ करके महीनों ध्यान किए सदगुरु महाराज जी। जो पाना था पा लिए। और उसके बाद कुप्पा घाट की गुफा में, अभी तो गुफा अच्छी बन गई है, लेकिन उस समय जिस समय सदगुरु महाराज जी आए थे, उस समय का इतिहास पढ़िए। वहाँ मुर्दे की हड्डी पड़ी रहती थी, बिच्छू घूमता रहता था, सांप घूमता रहता था। दिन में जाना वहाँ पर बड़ा भयंकर भयावना लगता था। लेकिन सदगुरु महाराज जी उस गुफा में 18 महीना तक ध्यान किए। कितना ध्यान से प्रेम, 18 महीना तक उस गुफा में बैठ के ध्यान किए। वहाँ कुआं खोद करके वहाँ ध्यान किए। उसके बाद प्रतिदिन जो उनकी दिनचर्या थी, रोज़ ध्यान पर बैठते थे। यहाँ तक कि जब बैठ नहीं पाते थे तो सेवकों से, शिष्यों से कहते थे हमको बैठाओ। उनको बैठला देते थे और 3 तरफ तकिया लगा देते थे। उस स्थिति में भी सदगुरु महाराज जी ध्यान करने के लिए बैठते थे। क्यों बैठते थे? आप पढ़िएगा सदगुरु महाराज की जीवनी को। जब कुप्पा घाट की गुफा में 18 महीना तक ध्यान किए सदगुरु महाराज जी, 18 महीना के ध्यान करके जब बाहर निकले हैं,
तब गुरु महाराज जी ने कहा था, बाजे एक तार सुनब दिन रतिया, और सुनत सुनत शीतल भई छतिया, बाजे एक तार सुनब दिन रतिया। इसका मतलब क्या हुआ? बाजे एक तार सुनब दिन रतिया का भाव क्या है? एक तार का मतलब होता है सार शब्द, और जो सार शब्द को प्राप्त कर लेते हैं उनका ध्यान कभी खत्म होता है? एक बार जो सार शब्द को प्राप्त कर ले ना, वो हमेशा ध्यान में ही रहते हैं। उसी ध्यान को कहते हैं अभंग ध्यान। हम लोग पदावली में पढ़ते हैं ना, सदगुरु महाराज की वाणी हम लोग पढ़ते हैं, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभंग ध्यान का मतलब होता है जो ध्यान एक बार लग जाए तो कभी छूटे ही नहीं, कभी भंग ही नहीं हो। अब वो लेटे हैं तब भी ध्यान हो रहा है, बैठे हैं तब भी ध्यान हो रहा है, रास्ते चल रहे तब भी ध्यान हो रहा है, आँख खुली है तब भी ध्यान हो रहा है, खर्राटा ले रहे हैं तब भी ध्यान हो रहा है। ये ध्यान कभी छूटता ही नहीं है। सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। ये ध्यान कभी नहीं छूटता है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कभो न छूटत ऐसी तारी लागी। तीनों बंद कराए के सुन अनहद टंकोर, नानक शून्य समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। ये ध्यान कभी नहीं टूटता है। ऐसा ध्यान प्राप्त करके भी सदगुरु महाराज फिर भी जब ध्यान करने का समय होता था तो आम लोगों की तरह अपने आसन पर बैठ करके ध्यान करते थे। क्यों ध्यान करते थे? इसीलिए करते थे क्योंकि सदगुरु महाराज जी सोचते थे यदि हम ध्यान नहीं करेंगे तो इधर कोई भी ध्यान नहीं करेगा, इसलिए ध्यान करते थे। लेकिन सबका मन में होता है कि ध्यान करे। सब कोई जानते हैं, हम लोग की जो पत्रिका है शांति संदेश पत्रिका, जो कोप्पाघाट से छपती है, उस पत्रिका के जो सबसे पहले संपादक थे, सबसे प्रथम संपादक, उनका नाम था प्रोफेसर विश्वानंद। सबसे पहला संपादक वो प्रोफेसर भी थे और उनको डॉक्टरेट की भी उपाधि मिली थी, और खगड़िया कोसी कॉलेज के वीसी थे। वो बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनको सदगुरु महाराज जी ने शांति संदेश का संपादक बनाया। बड़े कुशल थे, विद्वान थे, संपादक थे, दीक्षा भी लिए थे सदगुरु महाराज जी से। लेकिन जब ध्यान का समय होता था तो ध्यान नहीं करते थे। ध्यान की जब घंटी बजे तो सब ध्यान पर बैठ जाते थे। सदगुरु महाराज भी ध्यान पर बैठते थे, सब शिष्य भी ध्यान पर बैठ जाते थे, जो बाहर से सत्संगी आते थे वो सब भी ध्यान पर बैठ जाते थे। लेकिन विश्वानंद बाबू वो ध्यान पर नहीं बैठते थे। और कई बार तो ऐसा होता था, वो गुरु महाराज जी के पास बैठे रहते थे, समय होता था ध्यान का तो सदगुरु महाराज जी कहते थे जाइए सब ध्यान करिए। तो सब जाते थे ध्यान करने के लिए और वो कुछ और करने लग जाते थे। ये बात का पता धीरे धीरे महर्षि संतसेवी जी महाराज को लगा। तो महर्षि संतसेवी जी महाराज ने देखा कि ध्यान के समय गुरु महाराज जी सबको आदेश देते हैं कि ध्यान करिए, सब ध्यान करते हैं, यहाँ तक कि सदगुरु महाराज भी अपने आसन पर विराज जाते हैं, लेकिन ये इतना विद्वान होकर के ध्यान नहीं करते हैं। एक बार उनको पूज्यपाद बुलाए। अब बुला करके पूछते हैं कि आप इतने विद्वान हैं, आपने गुरु महाराज से दीक्षा भी ली है, और ध्यान के समय सब ध्यान करते हैं और आप ध्यान नहीं करते हैं, कारण क्या है? तब वे कहते हैं कि क्या बताएं बाबा, कहने का तो नहीं है लेकिन आप पूछ रहे तो हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कहें बाबा, ध्यान पर जब बैठते हैं जो बात कभी नहीं सोचे थे दिमाग में वो सभी बात मन में आने लग जाती है। और कभी का तो इतनी बुरी बुरी बातें आती है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
वो सभी बातें मन में आती है, तब हमको लगता है कि इससे अच्छा है कि ध्यान नहीं ये करे तो ठीक है। ध्यान पर बैठते ऐसी ऐसी बातें आती है जो कभी सोचे भी नहीं थे। इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी बुरी बुरी बातें आती है जो कभी हम सोचे भी नहीं थे। और ऐसी बहुत से बातें आती रहती है और ज़्यादा मन चंचल हो जाता है, मन विक्षिप्त हो जाता है। इससे अच्छा है हम सोचते ध्यान करें नहीं तो वो ठीक है। तब पूज्यपाद ने कहा, अब प्रेमी कितने थे गुरु महाराज के? वो एक बार वही सदगुरु महाराज के पास बैठे हुए थे और गुरु महाराज अपने आसन पर विराज रहे थे। बड़े गंभीर मुद्रा में थे सदगुरु महाराज जी। उस समय सदगुरु महाराज जी कहते विश्वानंद बाबू से कि विश्वानंद बाबू, हम बर भागी हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। बोले क्यों? सदगुरु महाराज जी ने कहा कि हम बरभागी इसीलिए हैं कि परम संत बाबा देवी साहब ऐसे सदगुरु हमको मिले, उनकी जुक्ति मिली और हम भजन करके भजन में पूर्ण हुए। ये मेरा सौभाग्य है, ऐसे सदगुरु हमको मिले। अब सदगुरु महाराज जी बोले, वे तो गंभीर होकर के बैठे हुए थे, उनको बोले, वो तो विद्वान थे ना। अब विद्वान तो बाल के खाल निकालते हैं। जैसे सदगुरु महाराज जी ने ये बातें कही कि हम बरभागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, वे तुरंत कहते कि सरकार, हम आपसे कम भाग्यशाली हैं, हम आपसे कम बरभागी हैं, हम आपसे थोड़ा ज़्यादा ही भाग्यशाली हैं। अब ऐसा जो बोले तो सदगुरु महाराज जी देखने लगे कि क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। तब वो कहते हैं कि सरकार, आपको तो बहुत भटकने के बाद तब गुरु मिले हैं ना। आप तो बहुत भटके, आप कितने दिन भोजन नहीं किए, कितने दिन सोए नहीं, तन पर का वस्त्र भी आपका छूट गया, कितना कष्ट आपने झेला, कहाँ कहाँ भटके और इतनी आपकी दुर्दशा हुई कि लंगोटी भर आपकी रह गई। तब आपको संत सदगुरु का दर्शन हुआ। हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा और आप ऐसे सदगुरु मिल गए तो आपसे थोड़ा ज़्यादा न बरभागी हो गए। ऐसा वो कहा, कितना प्रेमी था, देखिए कितना मुँह लग्गू था। प्रेमी है, बहुत प्रेमी थे वो, लेकिन असली काम में चूक जाते थे। ध्यान करने का जब समय होता था, सदगुरु महाराज जी कहते थे जाइए ध्यान करिए। सब ध्यान पर बैठते थे, अब ये ध्यान पर नहीं बैठते थे। कितनों प्रेमी बन करके रहेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो कोई बचाएगा? इधर की बात तो छोड़िए। अर्जुन था ना, अर्जुन भगवान का कितना प्रिय है। इतना प्रिय था भगवान का अर्जुन कि अर्जुन के लिए भगवान द्वारकाधीश होकर के भी, इतने बड़े सम्राट होकर के भी अर्जुन का सारथी बन जाते हैं और रथ हाँकने लगे। सारथी बन करके रथ हाँकते थे। जब अर्जुन युद्ध करता था, जब उधर से बाण आती थी ना, तो कई बाण भगवान के देह में बिंद जाती थी और सब बाण को खींच खींच करके भगवान फेंकते थे। कितना प्रेम करते थे अर्जुन साहब, कल्पना करिए। उनके चलते सारथी बन गए और सारथी बन करके बाण का प्रहार भी सह रहे हैं। और सूरदास जी महाराज लिखते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसी में लिखते हैं, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गयो ठकुराई। कहाँ तक ठाकुर जी बने हुए थे, द्वारकाधीश बने हुए थे, पर अर्जुन का प्रेम इतना था कि उनका रथ हाँकने लग गए। उनका रथ हाँकते थे और रथ ही नहीं हाँकते थे, भगवान अर्जुन से इतना प्रेम करते थे। जब अर्जुन का रथ का घोड़ा जब युद्ध करके आते थे तो भगवान ही उस घोड़ा को खिलाते थे, भगवान घोड़ा को धोते थे, घोड़ा के देह की मालिश करते थे, ताकि कल जब युद्ध हो ना तो ये घोड़ा अच्छा से अर्जुन के रथ को खींच सके, ले जा सके। कितना प्रेम करते थे भगवान। और वही भगवान ने अर्जुन से कहा, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मातमना, नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। अर्जुन, पवित्र स्थान पर जाओ, आसन बिछा करके बैठो, धरगर मस्तक को सीधा करो और ध्यान करो।
भगवान ने कह दिया, लेकिन आप गीता को पढ़िएगा, अर्जुन ने ध्यान नहीं किया। प्रेम देखिए कितना है। भगवान ने उपदेश क्या कहा कि ध्यान करो, प्रेम तो था ही, लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं किया। अर्जुन ने कहा चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को ध्यान में लगाना बड़ा कठिन है। तो भगवान ने कहा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, अभ्यास करो। अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अर्जुन अभ्यास करो, घबराओ नहीं। अभ्यास करते करते धीरे धीरे मन ध्यान में लगेगा। इतना भगवान ने कहा, लेकिन अर्जुन ने बात नहीं मानी। लाख भगवान कहते रहे, सब काम अर्जुन करता था, लेकिन ध्यान के समय पीछा हट जाता था। तपस्वी भी थे वो, तपस्या भी करते थे, कभी एक पैर पर खड़े हो जाते थे, कभी जटा बढ़ा के रहते थे, कभी भूखे रहते थे, तीर्थों में जाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जब ध्यान करने की बात आती थी तो अर्जुन कह देता था कि ध्यान में मन को लगाना बड़ा कठिन है। अब भगवान कहते थे अर्जुन ध्यान करो, अभ्यास करो, थोड़ा भीतर से वैराग्य का भाव रखो, वैराग्य का भाव रख करके तब ध्यान करो, मन लगेगा। लेकिन भगवान की बात जो अर्जुन नहीं माना है, आप पढ़िएगा महाभारत को, अर्जुन को नरक जाना पड़ा है, नरक चले गए। इतना प्रेमी भगवान का, अब फिर भी नरक चले गए। सब कुछ करता था, तीर्थ में भी जाता था, वो तीर्थ में जाता था, धाम में जाता था, दान पुण्य करता था, ब्राह्मणों की रक्षा करता था, साधु संतों की सेवा भी करता था। उनके गुरु भी थे, उनके गुरु भी थे, सब थे उनके, सब कुछ करता था, लेकिन मूल में उसको भूल रह गई। ध्यान के समय वो ध्यान नहीं करते थे। परिणाम इसका ये हुआ कि इतना प्रेम होने के बाद भी उसको नरक जाना पड़ा। यही ये जो विश्वानंद बाबू थे, इनको पूज्यपाद ने बुलाया। अब बुला के इनको कहते हैं कि आपको इतना गुरु महाराज मानते हैं, आप पत्रिका के संपादक हैं, इतने विद्वान आप पढ़े लिखे हैं, और तब सब बैठते ध्यान पर, आप ध्यान नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? तो वही बात उन्होंने कही, जो बात अर्जुन कह रहा है ना यहाँ, वही कहा कि बाबा ध्यान पर जब बैठते हैं तो जो बात कभी नहीं सोचे थे वो सभी बात मन में आने लग जाती, एकदम मन चंचल हो जाता, मन विक्षिप्त जैसा हो जाता है। तब लगता है कि ध्यान करने, इससे अच्छा हम ध्यान करेंगे ही नहीं, कम से कम ये चिंतन तो नहीं ना होगा। तब पूज्यपाद ने समझाया, एक बात कहिए, आप तो विद्वान है ना, जब कोई व्यक्ति कपड़ा को धोता है, कपड़ा साफ करता है, कपड़ा में गंदगी होती है, कपड़ा में साबुन लगाता है, तो साबुन लगाने के समय कपड़ा बिना मैल निकले साफ हो जाता है। कपड़ा धोते हैं ना हम लोग, तो साबुन देते हैं कि नहीं? साबुन दे करके कपड़ा को धोते हैं, पहले मैल निकलती है कि नहीं? मैल निकलती है ना। अब कोई व्यक्ति सोचे कि मैल नहीं निकले, ऐसे ही कपड़ा साफ हो जाए, है संभव? संभव नहीं है। यदि कपड़ा को धोना है, साफ करना है, कपड़ा में साबुन दीजिएगा तो कपड़ा से तो मैल निकलेगी, लेकिन मैल निकलने के समय व्यक्ति घबरा जाए, क्यों साबुन दे रहे थे साफ करने के लिए, पड़े तो मैल निकल रही है, साबुन देना छोड़ दे, साफ करना छोड़ दे, तो कपड़ा साफ होगा उसका? साफ नहीं होगा। पूज्यपाद ने कहा कि इसी तरह से जब हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना, तो मन के भीतर जो गंदगी भरी हुई है, मन के भीतर जो गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को जब हम लोग जप ध्यान करते हैं ना, वो गंदगी भीतर से निकलती है। जैसे गंदगी बाहर निकले, उस गंदगी को पकड़ना नहीं है। जैसे कपड़ा में साबुन देते, कपड़ा से मैल निकलती है, तो उस मैल को हम पकड़ते हैं,
गंदगी को पकड़ते उसको निकलने जाने देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, हम कपड़ा में लगे रहते हैं। इसी तरह से जब हम जप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मन के भीतर से कचरा बाहर आता है, गंदगी बाहर आती है, तो उस गंदगी को नहीं देखना है, उधर से मन को हटा करके भजन में लगाना है। इसी को बोलते प्रत्याहार, यही प्रत्याहार है। अपने सदगुरु महाराज इसी बात को कहते हैं, जह जह मन भगी जाए ताही तह तह से तत्क्षण अब फेरी ले आइए लगाइए ध्येय में आपन। जहाँ जहाँ मन भाग करके जाए ना, वहाँ वहाँ से मन को लौटा लौटा करके लाइए और लौटा करके ध्येय में, मतलब जप कर रहे तो जप में लगाइए, ध्यान कर रहे तो ध्यान में लगाइए। ऐसा करते करते धीरे धीरे मन साफ हो जाएगा, और जब मन साफ हो जाएगा ना, फिर ध्यान किए बिना हम रहेंगे ही नहीं। और जब तक ये गंदगी भीतर में है तब तक ध्यान में मन लगेगा? नहीं लगेगा। एक बात देख लीजिए, थर्मामीटर रखिए अपने पास। राम भगवान का वचन पढ़िएगा रामचरितमानस में। राम भगवान कहते हैं, पापवंत कर सहज स्वभावु, अब भजन मोरे ते ही भाव न काऊ। बहाना हमारे भीतर कुछ भी रहे, लेकिन यदि ध्यान से मन भागता है, भजन करने से मन उबता है, भजन करने से मन भागता है, ध्यान पर बैठने का मन नहीं करता है, तो समझ लीजिए हमारे भीतर कहीं न कहीं पाप है, पाप रखा हुआ है, पाप भरा हुआ है। उसी पाप के चलते भीतर में ध्यान पर बैठने का मन नहीं करता है। बहाना चाहे कुछ भी हो। राम भगवान कहते पापवंत कर सहज स्वभाव। जिसके भीतर पाप की वृत्ति बनी रहती है, लगता है कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम बड़े धर्मात्मा, हम बड़े दान पुण्य करते हैं, बड़े महात्मा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन यदि ध्यान से मन उब रहा है, ध्यान पर बैठने का मन नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए हमारे भीतर पाप की वृत्ति है। उसी पाप का फल न नरक है। पाप से तो नरक होता है व्यक्ति को। अर्जुन कितना प्रेमी था भगवान का, लेकिन ध्यान पर बैठने का मन नहीं करता था। उसी का न फल उसको नरक भोगना पड़ा, नरक में जाना पड़ा है। तो यदि भीतर में ऐसा भाव हो कि कोई बहाना बने मन में, ये करना है, वो करना, ऐसा काम वैसा काम भीतर में होता रहे, ध्यान से मन भागे, ध्यान पर बैठने का मन नहीं करे, तो बस राम भगवान का थर्मामीटर अपने भीतर लगा लीजिए कि अवश्य हमारे भीतर कहीं न कहीं पाप की वृत्ति है, हमारे भीतर पाप है जो हमको ध्यान पर बैठने से मना कर रहा है। उस समय जो सावधान हो जाए व्यक्ति, वही बुद्धिमान होता है। पूज्यपाद ने कहा कि जिस तरह से कपड़ा धोने के समय कपड़ा से मैल निकलती है बाहर, उस मैल को व्यक्ति पकड़ता नहीं, उसको बह जाने देता है। और जब मैल बाहर हो जाता है ना, उसके बाद कपड़ा में कितनों साबुन दीजिए, फिर गंदगी निकलेगी उससे? अब नहीं निकलेगी, गंदगी खत्म हो गई। तो शुरू में तो ये होता ही है। दूसरी बात उन्होंने कही, आप देखिए वर्षा के समय गंगा जी का पानी कितना निर्मल रहता है, एकदम नीला नीला पानी, पानी का नीलापन उनकी स्वच्छता का प्रतीक होता है। अब गंगा जल को देखिए कितना शुद्ध, कितना पवित्र रहता है। लेकिन जैसे श्रावण भादों का महीना आता है, उसी पानी में कचरा भर जाता है, गंदगी भर जाती है। तो जो सब दिन गंगा स्नान करते आते हैं, वो सावन भादों में भी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना आवे, वो श्रावण भादों में भी कचरा को हटा करके, गंदगी को हटा करके डूब लगा ही लेते हैं, वो नहा ही लेते हैं। इसी तरह से जिनको ध्यान से प्रेम है, जिनको भजन से प्रेम है, मन में कितना भी कचरा, कितना भी गुनावन हो, लेकिन बीच बीच में 2-4 बार जप कर ही लेता है। अब वही जो जप बीच बीच में होता है, वही जप धीरे धीरे मन को साफ करके तब मन को भजन में लगा देता है, मन भजन में लग जाता है। तो महापुरुषों ने खुद भी भजन किया, ध्यान किया, और पूर्ण होने के बाद भी उन्होंने किया।
इसीलिए किया ताकि हम लोग भी करें। जब पूज्यपाद ने उनको समझाया प्रोफेसर विश्वानंद को, तब उन्होंने कहा कि ठीक है बाबा, अब हम भी ध्यान करेंगे। तो ध्यान में लग गए ना। तो ध्यान में यदि मन नहीं लगे तो बस ये समझ लेना चाहिए कि हमारे भीतर पाप की वृत्ति है। उस समय करना क्या चाहिए? उस समय हमें क्या करना है? आप देखिएगा, जब किसी व्यक्ति के भीतर में पित्त बढ़ जाता है, पित्त के बढ़ने से भोजन की रुचि व्यक्ति को खत्म हो जाती है। कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन दीजिए खाने के लिए, यदि भीतर में पित्त बढ़ा हुआ है तो खाने में अच्छा लगता है? उबकाई मन में आती है, उल्टी जैसे लगेगी आपको। कितना भी अच्छा भोजन सामने रहे लेकिन उल्टी जैसा लगता है, खाने का मन नहीं करता है। तब वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि देखिए आपको कोई रोग नहीं है, आपके भीतर पित्त बढ़ गया है, आप एक काम करिए, इस पित्त को ख़त्म करिए। तो कैसे ख़त्म करेंगे पित्त को? तो पित्त को ख़त्म करने का कई उपाय हैं। आपको कहेंगे नींबू को चूसिए नमक मिला करके, उससे पित्त खत्म होगा, लेकिन वो तो कड़वा अच्छा नहीं लगता है। तब वैद्य लोग कहते हैं कि आप मिश्री का चूर्ण खाइए, मिश्री के चूर्ण से भी पित्त घटता है। लेकिन उस समय जब पित्त बढ़ा रहता है, मिश्री भी खाने में अच्छी नहीं लगती है, मिश्री भी देख करके मन में उबकाई आती है, वह भी खाने का मन नहीं करता है। तब वैद्य कहते घबराइए मत, आपको मन नहीं करे खाने का तब भी थोड़ा थोड़ा मिश्री खाइए, मन नहीं करे तब भी थोड़ा थोड़ा खाइए। और जैसे जैसे आप मिश्री का सेवन करते जाएंगे पित्त घटता जाएगा, और जैसे जैसे पित्त घटता चला जाएगा वैसे वैसे आपका मन भोजन करने का होता चला जाएगा। आपको भोजन में रुचि आएगी, भोजन में स्वाद आएगा। जैसे जैसे पित्त घटेगा भोजन में स्वाद बढ़ने लग जाएगा, फिर आपको भोजन करने का मन करेगा। और जब पित्त बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तब तो भोजन किए बिना आप रहेंगे ही नहीं, तब तो भोजन आपको चाहिए। इसी तरह से जब भजन करने का मन नहीं हो, ध्यान करने का मन नहीं हो, तो संत महात्मा कहते तब भी ध्यान करिए, तब भी भजन पर बैठिए। और आप देखेंगे जैसे जैसे भजन बनता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा जप आप करते चले जाएंगे, और जैसे जप करते करते भजन करते करते थोड़ा थोड़ा भीतर की पाप की वृत्ति कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे भजन में मन लगता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि भजन किए बिना आप रह ही नहीं पाएंगे। भजन का फल किसको मिलता है? कल्पना करिए, जैसे कोई व्यक्ति 2 दिन का भूखा हो और उसके सामने भोजन की थाल रख दिया जाए तो कैसे टूटेगा खाने के लिए? दौड़ करके जगन की जल्दी हमें खाना, भूख 2 दिन से हम भूखे हैं, वो किस तरह से टूटता है भोजन पर। या कोई व्यक्ति दिन भर का प्यासा हो और उसको अचानक से कोई पानी दे दे तो किस तरह से टूट पड़ता है पानी को लेने के लिए कि हमको पानी पीना, प्यासे पड़े हुए, वो दौड़ेगा पानी के लिए। इसी तरह से जिसके भीतर में बेचैनी बन जाए कि हमको कब ध्यान पर हम बैठे, ध्यान के लिए जिनके भीतर में बेचैनी हो कि जल्दी से हमको बैठना है, हमको ध्यान करना है, हमको भीतर का सुख लेना है, हमको भजन करना है, ऐसा जब भाव हो जाता है तब समझिए कब हम भीतर से बिल्कुल शुद्ध हैं, बिल्कुल पवित्र हैं। ऐसा भाव नहीं है तो राम भगवान कहते हैं पापवंत कर सहज स्वभाव, अब भजन मोरे तही भाव न काऊ। उसको भजन करने का मन नहीं करेगा, नहीं लगेगा उसका भजन में मन। तो जो थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं उसके भीतर की वृत्ति धीरे धीरे शुद्ध होती चली जाती है। और जब भीतर की वृत्ति शुद्ध होती है तब भजन में जब मन लगेगा, अभी तो आधा घंटा बैठने में हम देखते हो कुछ पुकुस हो जाते हैं हम लोग। ध्यान पर जब बैठते हैं ना 10 मिनट होता है बस वो कुछ पुकुस करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते, कितना तो उठ करके चल देते हैं। बैठ भी 1 घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देखिए बनिया को
अब दुकान पर देखिए बनिया 8-8 घंटा तक बैठता, उसका मन उबता है? नहीं उबता है। 8 घंटा तक, 10 घंटा तक, 12 घंटा तक वो दुकान में बैठे रहते हैं, वहीं बैठे रहते, वहीं भोजन करते, वहीं चाय पानी पीते हैं। अब बैठे रहते, क्यों बैठते हैं? इसीलिए बैठे रहते हैं दुकान पर क्योंकि उसका सामान सौदा बिकता है ना, उनको आमदनी हो रही है। आमदनी होने के कारण उनका मन लगा रहता है। और यदि सौदा नहीं बिके, तब आमदनी नहीं हो, तब वो बैठ पाएगा दुकान पर? तो 1 घंटा बैठना उसको कठिन हो जाएगा। और सौदा बिक रहा है तो दिन भर बैठा रहेगा, वहीं पर खाएगा, वो वहीं खाएगा, अभी वही चाय भी पिएगा, वहीं पानी पिएगा, वो जल्दी उठेगा नहीं दुकान से। इसी तरह से जब भजन धीरे धीरे बनने लग जाएगा, तब फिर उठने का मन नहीं करेगा। जब भीतर की पूंजी थोड़ी थोड़ी मिलने लग जाएगी, भीतर थोड़ा थोड़ा भजन बनने लग जाएगा, तब फिर उठने का मन नहीं करेगा। तब फिर बैठे रहेंगे और बैठें और बैठें और बैठें, ये मन में होता चला जाएगा। इसीलिए जो साधक, अच्छे साधक होते आप देखेंगे, वो दिन दिन भर बैठे रहते हैं, रात रात भर बैठे रहते हैं। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा किलिया पढ़ेंगे उनकी जीवनी में, शाम में वो कुछ खा लेते थे और शाम में बैठ जाते थे ध्यान पर, रात भर बैठे रहते थे। और सुबह उठते थे, आश्रम की साफ सफाई करते थे। लेकिन हम लोग वैसा नहीं कर पाते। इसलिए वैसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी उतना मन शुद्ध नहीं हुआ है, और उतना उस तरह से भीतर का रस मिला नहीं है। जिसको भीतर का रस मिलने लग जाता है, फिर उसके पैर का दर्द भी अपने आप खत्म हो जाता है। न पैर दर्द करेगा, न कमर दर्द करेगा, न पीठ के रीढ़ में परेशानी होगी। मच्छर काटे तब भी कोई फर्क नहीं, मक्खी काटे तब भी कोई फर्क नहीं। अब उनको मसहरी की भी ज़रूरत नहीं, बैठे रहेंगे। भीतर का रस मिलना शुरू हुआ, बस आसन सिद्ध हो गया। लेकिन जो अभ्यास करेंगे, तब अभ्यास नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे। अपने गुरु महाराज जी कहते ध्यान करने से मनुष्यता आती है। अब बाकी सब काम करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो हम मनुष्यता से चूक जाएंगे। यही उदाहरण है, भगवान श्री कृष्ण कितना प्रेम करते थे अर्जुन से, ध्यान नहीं करने के कारण उनको नरक भी जाना पड़ा है। इन्हीं सब बातों को सोच करके अपने सद्गुरु महाराज जी ध्यान करते थे और सबको ध्यान करने की प्रेरणा दिए। और सभी महापुरुष का यही काम रहा, चाहे राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, शंकर भगवान हो, कोई भी, चाहे कोई भगवान हो या चाहे कोई संत हो, सबों ने ध्यान किया और ध्यान करने की प्रेरणा देते गए। जो ध्यान करेंगे सबकी जड़ है ध्यान। सत्संग कितनों सुन लीजिए, सत्संग कितना भी सुनिए, भंडारा कितना भी खाइए, कितना भी बाहर दान पुण्य पवित्र कर्म कर लीजिए, ध्यान यदि नहीं करेंगे ना, तो फल देखने में नहीं आएगा। तुलसीदास जी इसीलिए कहते हैं मज्जन फल देखिए तत्काल। मज्जन का मतलब अभ्यास। अभ्यास जब तक नहीं करेंगे तब तक फल देखने में नहीं आएगा। इसलिए अभ्यास करिए। मन नहीं करे तब भी 1 घंटा तक बैठे रहिए। आंख बंद करने का मन नहीं तो आंख खोल करके, लेकिन इसी जगह पर बैठिए। 15 दिन तक जो ध्यान अभ्यास यहाँ चलेगा ना, अगर अच्छा से बैठ सकिए तो आंख बंद करिए, खूब बढ़िया से ध्यान करिए, कृपा गुरु महाराज की होगी। और देख लीजिएगा 15 दिन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। कुछ या तो भीतर की पूंजी मिलेगी, भीतर कुछ से कुछ मिलेगा। और यदि ध्यान करने का मन नहीं हो तब भी आंख खोल करके, लेकिन इसी जगह पर बैठे रहिए। जिसका भजन बन रहा होगा ना, उसके भीतर से जो पवित्र आभा निकलेगी वो आपको आच्छादित कर देगी, तो धीरे धीरे आपका भी मन भजन में लग जाएगा।